जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण भगवत गीता पहले अध्याय के महत्व के बारे में। श्री भगवत गीता संस्कृत में होने के कारण कुछ लोग समझ पाए हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाए। ऐसा क्या खास है गीता में? गीता में सभी प्रश्नों के उत्तर हैं जो हम आपको हिंदी में बताने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे देवानिधि देव, आप विचित्र वेशभूषा वाले होकर भी संसार में किस ज्ञान के प्रभाव से पवित्र व पूजनीय हैं? तो पार्वती की बात सुनकर शिव मुस्कुराकर बोले कि हे देवी सुनो, जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे भारी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पवित्र ने विस्मित होकर पूछा कि हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर शिव ने कहा कि हे उमा, इस ज्ञान से अनेक जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक दिन विष्णु शेषनाग की शंशा पे नेत्र मूंदे आनंद में मगध थे और लक्ष्मी उसके चरण दबा रही थी। उस समय लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्राय निद्रा में लीन क्यों रहते हैं? लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले कि हे प्रिय, ना मुझे निद्रा सताती है और ना ही आलस्य। मैं तो सदैव भगवान गीता के ज्ञानंद में मगन रहता हूँ। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्दावतार है। गीता का पहले से 5वां अध्याय और मेरा मुख 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं और 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है। 16वां अध्याय मेरा उदर है। 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण है। तो गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अश्रादि रोम है और मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचराता हूँ और आनंदित रहता हूँ। तो गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं पहले अध्याय का महत्व सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि हे प्रिय सुनो, एक प्राणी शूद्र वर्ण में जन्मा था जो चांडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचता उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज उस बकरी चराने जाता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष के पत्ते तोड़ते समय एक सर्प ने उसे डस लिया। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर के नरक भोगा और अंत बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बैल की पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर
द्वार पर बांध देता और उसके आगे इसका भूसा डाल देता, जो उसकी भूख शांत करने के लिए ही अप्रयत था। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में गिर पड़ा। वह तड़पता रहा, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वह एक तित्र लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे कि कोई अपने तीर्थ का फल देता तो कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल देता। मगर एक बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक वहां एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया है तो इस मरणासन बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द करते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा गया। अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुषमा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसकी ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे भिक्षा प्राप्त होती रही। वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई, और उसे याद आया तो एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल की योनि से मुक्ति पाई थी। तो यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार पर जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजान युवक को दरवाजे पर खड़े देखकर पूछा कि आप कौन हैं और किस कारणवश आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। पतिता स्त्री ने स्वर में कहा कि मैं सुशर्मा हूँ। तो उसने कहा, और मैं एक वेश्या हूँ। पतिता स्त्री ने बगैर झिझके कहा, याद करो, तुमने एक बैल के कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। पतिता स्त्री ने उसे आश्चर्य से देखा और वे देखती रह गई। मैं ही वह बैल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। तो हे देवी, जब मैं विषव योनि में मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था तो तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली? सुशर्मा ने पूछा। तो मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातःकाल जो कुछ भी बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ, और तोते ने उन्हीं स्वरों को फल और मैंने तुम्हें दिया है। तो तोते की प्रातःकाल की वाणी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए, और सुशर्मा ने तोते से पूछा कि हे शुक, तुम प्रातःकाल क्या बोलते हो? और तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्मों में पिता द्वारा कंठस्थ करवाए गए गीता का प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा कि मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रखंड पंडित समझने लगा, और इसी गर्व में बड़े बड़े विद्वानों
का अपमान कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में शुक योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह की। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूला नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आया। उसे घर और कुछ तो नहीं मिला। वह मुझे पिंजरे सहित उठा ले आया और पतिता स्त्री के घर छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातःकाल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह पता नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही इससे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमूल्य है और यही पहले अध्याय का महत्व है। अगर आपको श्री कृष्ण का यह संदेश पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।